हेलो दोस्तों, आ गए हैं तो पारा। रीत और राघव फिर दोबारा एक होने की चाह में, लेकिन उन्हें कोई एक होने नहीं देता। जी हाँ दोस्तों, कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट देखने को मिल रहा है और बहुत बड़ा धमाका देखने को मिल रहा है। अभी सुबह सुबह की बात थी। रीत कर रही होती है पूजा, और जो राघव है वो उसे देख रहा होता है। जैसे ही रीत राघव को देखता है, वैसे ही राघव न्यूज़पेपर उठा के पढ़ने लग जाता है। वो उसे ऐसे ट्रीट कराता है कि मैं उसे तो देख ही नहीं रहा। जी हाँ दोस्तों, उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा। लेकिन उन दोनों के प्यार को कोई समझने वाला नहीं है। एक तो राघव की माँ बिल्कुल भी नहीं चाहती कि रीत और राघव की शादी हो। जी हाँ दोस्तों, कहानी में बहुत बड़ा धमाका और बहुत बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलेगा। सो गाइस, हमसे जुड़े रहें, हमसे बने रहें, ताकि आने वाले एपिसोड की जल्दी से जानकारी हम दे दें। धन्यवाद। तो दोस्तों, आज मैं निकल रहा हूँ घर से अपने वर्क की तरफ, अपने वर्क प्लेस की तरफ, और मेरे को लग रहा है कि आज मैं नहीं पहुंच पाऊंगा जल्दी से। जी हाँ दोस्तों, मेरे को लग रहा है कि आज नहीं पहुंच पाऊंगा मैं जल्दी। आज है मंडे, लेकिन मंडे को इतना रश तो नहीं मिलना चाहिए, लेकिन मेरे को क्यों ऐसा एहसास हो रहा है कि आज रश बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। वैसे ज़्यादातर देखा जाए तो मंगलवार को बहुत ज़्यादा रश मिलता है, बहुत ज़्यादा। इतना रश कि मैं परेशान हो जाता हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं परेशान हो जाता हूँ कि कहाँ से निकलूँ और कहाँ से नहीं। ये यहाँ पर जाम कैसे लगा हुआ है। मैं कभी भी जल्दी कहीं पहुँचने की कोशिश करूँ ना, तभी मुझे ऐसा जाम मिल जाता है और अब इस जाम में फंसे रहो। लेकिन मेरी तो बाइक है, ऐसे कैसे फंसे रहो। बाइक तो कहीं भी निकाल सकते हैं ना। देखता हूँ, थोड़ा सा वेट करता हूँ, फिर मैं निकलता हूँ। कैसे ना कैसे यहाँ से निकलना तो है, इनकी तरह खड़ा नहीं रहना बस। यहाँ भी मैंने चढ़ा दी है बाइक, और यहाँ पे बाइक चढ़ा के मैं खड़ा हो गया हूँ, ताकि मेरे सामने कार है और मैं सोच रहा हूँ कार अगर थोड़ी सी आगे पीछे हो जाए तो मैं निकल जाऊँ। लेकिन नहीं, कार वाले ऐसे थोड़ी ना होने देंगे। कार वाले भी फंसे हुए हैं बेचारे। कार वाले तो हमसे भी ज़्यादा परेशान रहते हैं, क्योंकि हम तो देखो बाइक वाले हैं, कैसे भी निकाल सकते हैं। कार वाले बेचारे क्या करें, उड़ा तो सकते नहीं हैं, विंग्स तो लगे नहीं है कार में, इसलिए वो ज़्यादा परेशान होते हैं हमसे। अब मैंने यहाँ से लिया यू टर्न और अब मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ इस बाइक को, क्योंकि मुझे पहुँचना है बहुत जल्दी। मैं बिल्कुल भी यहाँ पर खड़े होकर इन्हें देख नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, मैं बिल्कुल नहीं देख सकता कि यहाँ पर जाम लगा ही रहे और मैं यहाँ पर फंसा ही रहूँ। यहाँ दोस्तों, मैं चलता हूँ यहाँ से जाम और जाम को पार करता हुआ, आगे बढ़ता हुआ। धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, चल तो रहा है। ई रिक्शे, ऑटो, कार के बीच में मैं निकलता हुआ धीरे धीरे पहुंच जाऊंगा अपनी मंजिल की तरफ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे को आज टाइम से पहुंचना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। धीरे धीरे यहाँ से निकल रहे हैं, धीरे धीरे। लेकिन हाँ, अगर मैं आज टाइम से नहीं पहुंचा तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए, इसलिए मेरे को टाइम से निकलना पड़ेगा। सो गाइस, यहाँ पर देखिए बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो हैं वो फंसी हुई हैं जाम में, और यहाँ पर ये बस भी, जिसे कहते हैं आरटीवी फंसी हुई है जाम में। देखो, दिल्ली में जाम जो लगता है ना, बहुत ख़तरनाक लगता है, बहुत ख़तरनाक।
कभी कभी तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल भी नहीं हिल पाते हम, बिल्कुल भी। और ये जाम वैसा ही है, बिल्कुल भी नहीं हिल पा रहे हैं यहाँ से। जाम लगती दिल्ली में लड़ाइयाँ चालू होने लगती हैं कि मुझे आगे जाना है, मुझे आगे जाना है, मुझे आगे जाना है। लेकिन अभी फ़िलहाल तो मुझे आगे जाने दो कैसे भी करके। और मैं यहाँ अपनी बाइक को निकालता हुआ आगे बढ़ता हुआ पहुँच गया हूँ थोड़ा सा आगे, ताकि मैं कर दूँ इस जाम को पार और निकलूँ आगे की तरफ। वैसे ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है दिल्ली में, बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई है। बाइकर के पास अगर ये वाली जैकेट ना हो तो ठंड बिल्कुल हवा जो है पार पार जाती है। जी हाँ दोस्तों, सीने के हाथ पार निकल जाती है। चलो तो आगे बढ़ते हैं और निकल गया हूँ मैं यहाँ पे जाम से आगे, ताकि पहुँच जाऊँ अपनी मंजिल पर बहुत जल्दी। और मैं यही चाहता था कि इन सब से आगे निकल जाऊँ, और मैं निकल गया हूँ इन सब से आगे। अब आगे की तरफ बढ़ता हुआ बिना किसी रुकावट के मैंने लिया दूसरा रास्ता, ताकि मैं पहुँच जाऊँ इन सब से जल्दी, क्योंकि ये तो खड़े रहेंगे। जाना सेम रास्ते पे है, लेकिन मैंने दूसरा रास्ता ले लिया क्योंकि मेरे को जाम पर बिलीव नहीं है कि कब खुलेगा और कब खुलेगा। मेरे को अपना काम करना है टाइम से, ताकि मैं पहुंच जाऊं टाइम से। जी हाँ दोस्तों, ताकि मैं पहुंच जाऊं टाइम से। और मैं यहाँ तेज़, बहुत तेज़, इतना तेज़ कि कंट्रोल हो सके मेरी बाइक, क्योंकि मैं उससे ज़्यादा तेज़ चलाता नहीं, क्योंकि कंट्रोल भी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो एक्सीडेंट्स भी बहुत ज़्यादा होते हुए देखे हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा एक्सीडेंट्स के केसेस दिल्ली में बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। हर दूसरे इंसान से पूछा जाए तो वो खुद बता देगा कि हाँ आज मैंने वहाँ एक्सीडेंट देखा, या फिर आज मैंने किसी का सुन लिया, क्योंकि कोई ना कोई कान में आ ही जाता है कि आज वहाँ एक्सीडेंट हो गया, आज उसका हो गया, आज उसका हो गया। इसलिए एक्सीडेंट से बचने के लिए हमारी बाइक में बहुत ज़्यादा ब्रेक ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, ब्रेक बहुत ज़रूरी है। इसलिए गाइस, बहुत ज़रूरी ब्रेक ज़रूरी। जैसे लाइफ में भागा नहीं जाता, ऐसे ही गाड़ी और बाइक में सिर्फ भागा नहीं जाता, ब्रेक बहुत ज़रूरी होता है। और बहुत ज़रूरी के साथ में अभी फ़िलहाल मेरे को ये ज़रूरी है कि मैं जल्दी पहुंच जाऊं जहां भी मेरे को पहुंचना है। जी हाँ दोस्तों, जहां भी मेरे को जल्दी पहुंचना है वहां पे पहुंच जाऊं। और यहाँ बाज़ार, मार्केट लगी हुई है, और इस मार्केट को पार करता हुआ मैं निकलूँगा आगे की तरफ, क्योंकि सब कुछ पार करना है। चाहे मार्केट हो, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, सब कुछ पार कर दूंगा आज मैं अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। दोस्तों, बहुत ज़रूरी है, अगर तुम्हें कहीं जाना है तो पंक्चुअलिटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पंक्चुअलिटी ही तुम्हें बताती है कि तुम कैसे इंसान हो। जी हाँ दोस्तों, तुम कैसे इंसान हो। पंक्चुअलिटी इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गाइस, यहाँ पर लगी हुई है भीड़, और यहाँ से निकलने का मेरे को लग रहा है बहुत ज़्यादा टाइम, क्योंकि यहाँ पर सारे जो हैं बाइक के आगे ही आ रहे हैं। आप देखें कितना हॉर्न दूं, हॉर्न देते देते मैं तो परेशान। बेचारे ये सब भी परेशान होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, आज की बात है। आज झेल लो मेरे को थोड़ी देर के लिए। मैं बस निकल रहा हूँ यहाँ से। So guys, यहाँ से बस निकलने ही वाला हूँ मैं थोड़ी सी देर में। और ये मार्केट है बहुत अच्छी, और इस मार्केट को पार करके और मैं अपने स्टाइल में, अपने
अपने होशो हवास में यहाँ से निकल गया हूँ आगे की तरफ। जी हाँ दोस्तों, बस अब मेरे को और जाम नहीं चाहिए। हाँ, मेरे को और जाम नहीं चाहिए। बस मैं निकलूँ धीरे धीरे और आगे की तरफ बढ़ जाऊँ। जी हाँ दोस्तों, आगे की तरफ बढ़ जाऊँ। सो गाइस, आप लोगों ने देखा कि कैसे मैंने ये जो रास्ते हैं क्लियर करे, क्योंकि मेरे पास बाइक थी। बाइक के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। बाइक के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स और बहुत ज़्यादा नुकसान भी है। नुकसान तो बस एक ही है, अगर हमारा एक्सीडेंट होता है तो हम परेशान हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम परेशान हो जाते हैं। और यहाँ पर मैं फ़ोन यूज़ इसलिए कर रहा हूँ टाइम के लिए। चलो रोकता हूँ, बात कर लेता हूँ, मिलता हूँ गाइस। हो गई हमारी बात और यहाँ पर फ़ोन रखते हुए मैं अब तेज़ी से, क्योंकि मैंने इन्फॉर्म कर दिया है कि मैं हो जाऊँगा लेट। अब मैं निकल गया हूँ यहाँ से। अब मेरे को कोई चिंता नहीं, अब आराम से चलेंगे। लेकिन आराम से चलने का कोई भी मूड नहीं है, क्योंकि आराम से और ज़्यादा लेट हो जाऊँगा और मेरे को बहुत जल्दी पहुँचना है। जी हाँ दोस्तों, बहुत जल्दी पहुँचना है। गाइस, लाइफ में कुछ करना है तो पंचुअलिटी तो गेन करनी ही पड़ेगी, क्योंकि बिना पंचुअलिटी कुछ नहीं मिलता। जी हाँ दोस्तों, कुछ भी नहीं मिलता, इसलिए पंचुअलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गाइस, दिल्ली में ठंड बढ़ती जा रही है, लेकिन हाँ ठीक है, क्योंकि दिल्ली की गर्मी भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है। तो गर्मी से तो अच्छा है ठंड, थोड़ा घूमना मिलता है। ये देखो, ये मेट्रो स्टेशन के पास यहाँ पर फंसा हुआ। अभी तक यहाँ जाम से नहीं निकला मैं। निकलने की कोशिश तो है, लेकिन अभी तक नहीं निकला। चलो यार, रॉन्ग साइड लेना पड़ेगा, क्या करें। इमरजेंसी, इसलिए रॉन्ग साइड जाना ही पड़ेगा मेरे को। वेल गाइस, आप सब कैसे हैं? और दिल्ली में कहाँ कहाँ रहते हैं, प्लीज़ कमेंट करके बताएं यार। दिल्ली की फेमस जगह बताएं ताकि मैं घूमने जा सकूं। दिल्ली के कैफ़े बताएं ताकि मैं वहां जा सकूं और आपको नए नए व्लॉग दे सकूं। जी हाँ दोस्तों, बाइक से पहुंचूंगा वहां पर और फुल व्लॉग आपके लिए यूट्यूब पर बहुत जल्दी डाल दूंगा। और ये क्राउन प्लाज़ा, मयूर विहार की शान, क्राउन प्लाज़ा आपको दिख रहा है। जी हाँ दोस्तों, क्राउन प्लाज़ा। जो इस वाली रोड से जाते होंगे वो पहचानते होंगे कि इस रोड का क्या हाल है। इस रोड का बहुत बुरा हाल है। ऑफिस टाइम में इतना जाम लग जाता है, कभी कभी इतना जाम लग जाता है कि निकलना मुश्किल हो जाता है यहाँ से। लेकिन हाँ, बढ़िया है। कभी देखेंगे तो नहीं कि जाम क्यों लगता है।
और ये रेड लाइट। गाइस रेड लाइट हो रखी है और मेरे को जाना है राइट में टूवर्ड्स अक्षरधाम की तरफ। अक्षरधाम जाना है गाइस, अक्षरधाम की तरफ जाना है। चलो रेड लाइट हो गई और हम निकलते हैं अक्षरधाम की तरफ। अब कोई नहीं रोकने वाला मिलेगा, अब तो बस चलते रहो चलते रहो चलते रहो और चलते रहो। फैमिली, कुछ करना है, यही टाइम है कुछ करने का अपनी फैमिली के लिए। ताकि आपके रिलेटिव भी आपको देख के बोले कि ये उसका लड़का है, कि उसके लड़के ने तो बहुत कुछ कर लिया, बहुत कुछ अचीव कर लिया। उसने शादी अपने पैसों की उसने बहुत हाथ बढ़ाया अपनी फैमिली के लिए। तो गाइस, इतना सब कुछ करने के लिए आपको पैसे की बहुत ज़्यादा नीड पड़ेगी और यही टाइम है कि आप रुके ना, थके ना और जितना हो सके उतना कमाएं। जी हाँ दोस्तों, अगर एक जॉब से लग रहा है कि आप नहीं बचा पा रहे तो साइड में कोई बिजनेस देख लें, पार्ट टाइम जॉब देख लें। जी हाँ दोस्तों, आज क्रेविंग हो रही है कुछ खाने की, बहुत अच्छा कुछ खाने का। वैसे मयूर विहार फेज़ 1 के मोमो गजब, एक नंबर। अब जितना मैं बोलता रहूँगा उतनी ज़्यादा क्रेविंग होती रहेगी, इसलिए बोलना बंद कर देता हूँ। खाने के बारे में अभी नहीं सोचता, अभी कंसंट्रेट करता हूँ बाइक चलाने में, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा केसेस सुनने को मिल रहे हैं। बहुत प्यारी रोड है, बहुत प्यारा हाईवे है अक्षरधाम। वैसे ये वाला हाईवे ग्रेटर नोएडा परी चौक तक जाता है, उससे भी आगे जाता है। अगर परी चौक तक गए हो आप, और नॉलेज पार्क में बहुत सारे कॉलेज जैसे KCC, लॉयड, स्काईलाइन, गलगोटिया, गजब एक नंबर कॉलेज मिलेंगे वहाँ पे। ग्रेटर नोएडा में कोई सा भी कोर्स करना हो, कॉलेज वहीं पहुँच जाओ, सीधी रोड जाती है ये वाली। अगर आपके पास अपना व्हीकल है तो बहुत ज़्यादा ठीक है, नहीं तो सेक्टर 18 से बसेस मिलती हैं, नोएडा सेक्टर 18 से बसेस मिलती हैं और मुश्किल से वो 20-30 मैक्सिमम 50, इससे ज़्यादा नहीं लेंगी और आपको परी चौक छोड़ देंगी। और परी चौक से पहले ही गलगोटिया नॉलेज पार्क 2 का मेट्रो स्टेशन मिलता है। वैसे अब मेट्रो स्टेशन की सुविधा भी मिल गई है वहाँ तक जाने के लिए, तो बहुत अच्छा हो गया है। या दोस्तों, बहुत अच्छा हो गया है। हाईवे बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा हाईवे है। जाम लगता है लेकिन सिर्फ अक्षरधाम के पास, और एक कट हो रहा था बीच में निज़ामुद्दीन वाला, वहाँ थोड़ा सा लगता है। बाकी तो बस चलते रहो और चलते रहो। जी हाँ दोस्तों, बाकी तो बस चलते रहो टुवर्ड्स योर डेस्टिनेशन।
कभी कभी तो ऐसा लगता है मेरे को इस हाईवे पे जैसे मैं किसी से रेस लगा रहा हूँ, और तब कि मैं अपनी स्पीड में ही चल रहा होता हूँ, लेकिन हाँ मेरे से जो पीछे होते हैं वो मेरे से आगे होते हैं, कभी वो मेरे से आगे हो जाते हैं, कभी मैं उनसे आगे होता हूँ। तो ऐसा ही लगता है जैसे रेस चल रही है, और तब कि ऐसा नहीं है, मैं रेस तो लगाता ही नहीं, मैं तो बस धीरे 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 लेफ्ट होते हुए चल रहा हूँ। गाइस सब कुछ ठीक है। गाइस व्यू देखो, नाइट व्यू कितना प्यारा आ रहा है, कितना प्यारा व्यू आ रहा है। वो देखो कैब, ये देखो कार। ठंड हो रही है लेकिन मेरा स्टाइल कम नहीं हो रहा। जैकेट की चैन खुली हुई है, लेकिन हाँ सच बोलूँ तो नहीं लग रही ठंड। अभी इतनी दिल्ली में ठंड है ही नहीं, जब होगी तो पैक्ड होंगे हम भी। लेकिन हाँ इवनिंग की राइड बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा। कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कुछ नहीं, बस चलते रहो चलते रहो। गाइस मन है कि मैं एक बाइक से आगरा जाऊं कभी, और आपको आगरा का ताजमहल दिखाऊं। गाइस एक दिन पक्का आपको फुल व्लॉग दूंगा आगरा जाकर, फुल व्लॉग घर से लेकर आगरा। आगरा के ताजमहल में हम ताजमहल स्क्रॉल करेंगे और वहाँ से तुरंत निकल जाएंगे इवनिंग में ही, ताकि हम घर भी पहुँच जाएं। बाइक से कितना ही टाइम लगेगा, बाइक से ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। लेकिन हाँ गाइस जल्दी से प्लान बनाऊंगा आगरा के ताजमहल के लिए। तो हाँ गाइस Delhi to Agra with my bike. अगर कभी भी रास्तों में जैसे हम लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हैं और हमारी बाइक ख़राब हो जाए तो कितना बेकार लगता है यार। एक बार तो मैं सीपी में था और मैंने रिजर्व में लगा रखी थी अपनी बाइक, और वहाँ पे पेट्रोल ख़त्म हो गया। अब मैं सोचूं यहाँ पेट्रोल पंप दूर दूर तक नहीं, इंडिया गेट की साइड से आ रहा था मैं घर, और इंडिया गेट की साइड से आ रहा था तो वहाँ पेट्रोल दूर दूर तक नहीं। तो शुक्र मानो भगवान ने मेरे को मेरी हेल्प के लिए किसी को भेज ही दिया, और वो अंकल ने इतनी ज़्यादा हेल्प करी, पैर लगाते लगाते बाइक में वो मेरे को दरियागंज वाली रोड पे जो पेट्रोल पंप है ITO होते हुए वहाँ तक लेकर आ गए। कितने हेल्पिंग थे यार, बहुत ज़्यादा हेल्पिंग। आजकल के ज़माने में कौन हेल्प करता है यार किसी की। लोग सोचते हैं यार पैदल चल रहा है चलने दे, बाइक खचेड़ रहा है खचेड़ने दे। लेकिन थैंक्स टू अंकल जी, उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प करी मेरी, बहुत ज़्यादा। उनकी हेल्प की वजह से मैं घर टाइम से पहुंच गया, नहीं तो मैं उस दिन बहुत ज़्यादा लेट हो जाता। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा लेट हो जाता उस दिन।
जिंदगी में रखा ही क्या है, दो प्यार के बोल, लड़ाई झगड़ा मत करो किसी से, पता है दुश्मनी बहुत बुरी चीज़ है, इसलिए हमेशा प्यार बनाए रखें। अगर कोई सामने वाला बोल भी रहा है ना गुस्से में आपसे, तो चुप रहो यार, अपने आप वो भी शांत हो जाएंगे जो भी बोल रहे हैं। हाँ और क्या, और फिर देखना अगले दिन फिर वो बात करेंगे आपसे कि हाँ मैं उस दिन बहुत गुस्से में था। गुस्से में ही तो घर बर्बाद होते हैं, गुस्से में ही तो ब्रेकअप होते हैं। जी हाँ दोस्तों, गुस्सा बहुत बेकार चीज़ है। मैं तो जान गया हूँ, आप सब भी जान ले, गुस्सा बहुत बेकार चीज़ है। गुस्से की वजह से ही शिव जी ने अपने, पता है ना, शिव जी ने गणेश जी का जो सर था वो धड़ से अलग कर दिया था। वो सब गुस्से में तो हुआ था, लेकिन लगा भी दिया था और गणेश जी को बना दिया था सबसे यूनिक। गणेश जी की पूजा के बगैर कोई भी पूजा सफल नहीं हो सकती। सबसे पहले उनकी पूजा करनी बहुत ज़रूरी है। जी हाँ गाइस, बहुत ज़रूरी है। गाइस बाइक की स्पीड बताओ कितनी होगी, कमेंट करके बताना। 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 कितनी होगी, बस एक बार कमेंट करके बताना। देखना चाहता हूँ कि कौन सही बता सकता है, किसको अंदाजा है कि हाँ एक्यूरेट बता दें। गाइस अभी थोड़ी देर में फोन, हेलो हाय गाइस, यहाँ पर फिर से जाम मिल गया है। आई थिंक रेड लाइट है, और रेड लाइट का जाम है। जी हाँ दोस्तों, रेड लाइट का जाम है। और यहाँ से मैं निकलूँगा अब थोड़ी देर में, और यहाँ से मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ। बस यहाँ से निकलूँगा आगे। एक तो हमारा डॉगी बहुत परेशान करता है यार, पूरे दिन घर में इधर उधर घूमता रहता है। और हाँ, जैसे ही मैं घर पहुँचता हूँ, बालकनी में खड़ा ऊपर से देखता रहेगा कि हाँ कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। बाइक की आवाज़ सुनते ही बालकनी में पहुँच जाता है। पता नहीं उसे कैसे पता चल जाता है तब कि हमारा घर जो है 2nd फ्लोर पे, लेकिन नहीं, पता नहीं उसे कहाँ से पता चल जाता है कि कोई आ गया। पता चलते ही गेट को बजाने लग जाएगा अपने पैरों से, अपने हाथों से, खोलो खोलो खोलो। बहुत ज़्यादा क्यूट है। सच में डॉग्स बहुत ज़्यादा क्यूट होते हैं, बहुत ज़्यादा वफादार होते हैं। जब कोई घर से चला जाता है ना घूमने, तो उदास हो जाता है, उदास बिल्कुल, चेहरा मुरझा जाता है, बिल्कुल मुरझा जाता है। ना खाना खाएगा ना कुछ, किसी से बात भी नहीं करेगा, भौंकेगा भी नहीं। और वैसे देखो सबके साथ में कूदता रहेगा, फिरता रहेगा। जी हाँ गाइस, बहुत ज़्यादा क्यूट है।
बहुत ज़्यादा सुंदर, बहुत ज़्यादा क्यूट है। दिखाऊंगा एक दिन आपको, उसको भी अपनी बाइक पे बैठा के दिखाऊंगा आपको। जी हाँ दोस्तों, वो भी मेरे साथ रहेगा एक दिन मेरी बाइक राइड में, उसे भी दिखाऊंगा आपको। गाइस अभी रेड लाइट हो रखी है और ये पता नहीं कितनी देर में खुलेगी। अभी सामने दिखा रहा है 30 सेकंड और ये हो गया काम। गाइस निकलते हैं थोड़ी देर में बस अपनी डेस्टिनेशन की ओर निकलते हैं और पहुंचते हैं जहां हमें पहुंचना है। जी हाँ गाइस, पहुंचते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गाइस अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पेरेंट्स को खुश रखें और आगे बढ़ते रहें, अपने आइडिया जनरेट करते रहें, क्योंकि एक इंसान दिन में 25 कमाता है, एक इंसान दिन में 25 से 50 हज़ार कमाता है और एक ही इंसान करोड़ों कमाता है। सो गाइस जागे, बहुत जल्दी जागे और सोचें कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। जी हाँ गाइस, सोचें कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं और जल्दी से आगे बढ़ें ताकि आपके 4 जगह घर हों, 4 गाड़ियाँ हों, पेरेंट्स भी खुश रहें आपसे। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहें और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। बाय बाय।